जिनके बारे में आप ओपन नहीं है, जिनके बारे में कह नहीं रहे हैं, वो सारे भी आपके व्यक्तित्व के पहलू सामने आ जाते हैं। इसलिए अभद्र भाषा को क्यों उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड मैं बात करने वाली हूँ। तो कैसे ये परेशानियां खड़ी करती है आपके लिए। इमोशनल अनस्टेबिलिटी, ये आपकी भावनात्मक अस्थिरता को दिखाती है। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे तो ये आपके व्यक्तित्व में जरूर दिखाई देगा, आपकी भाषा में प्रदर्शित होगा। कैसे? अगर आप नाराज हैं या आपका व्यक्तित्व भावनात्मक रूप से अस्थिर व्यक्ति के तौर पर है, तो ये नजर आएगा। आप अपने गुस्से का प्रदर्शन भाषा के कंट्रोल को खोते हुए जरूर करेंगे। अपनी बात में, अपने वक्तव्य में और अपने विचारों को व्यक्त करते समय अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, तो ये आपकी और आपके व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी कमी आपकी अशोभनीय भाषा के तौर पर उजागर होती है। तो बोलते समय आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। वन मोर थिंग इज दैट लैक ऑफ एग्रीएबलनेस, आपकी पर्सनालिटी का वो हिस्सा जो कभी भी किसी से भी सहमत नहीं होता है, अशोभनीय भाषा उसका भी प्रदर्शन कर देती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बात करते समय, आर्ग्यूमेंट करते समय, किसी भी बात पर, चाहे वो बात 100% सच हो, लेकिन वो आपसे एग्री नहीं करते। कहना ये चाहूंगी मैं कि आपसे सहमत है इस बात को अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी शब्दावली में प्रदर्शित ही नहीं करते। कारण इस सब का क्या है? उनके व्यक्तित्व में इस बात की कमी है कि वो किसी को भी अपने से समझदार माने, उनको सुने गंभीरता से और उनको समझें। ऐसा करने से उनको ये लगता है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो कमतर दिखाई देंगे। सब मिलाकर कहने का मतलब ये है कि उनकी पर्सनालिटी में, उनके व्यक्तित्व में अनुकूलता प्रदर्शित करने के तरीके का अभाव मौजूद है, जिसके कारण भी वो अशोभनीय भाषा, गलत शब्दावली का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। कई बार ये एग्रेशन के कारण होता है और कई बार सिर्फ वो अपने को विशिष्ट दिखाना चाहते हैं, अपने को योग्य दिखाना चाहते हैं। वो खुद अपनी पर्सनालिटी की इनसिक्योरिटीज को सामने लाने से बचते हैं। इसके कारण वो कभी भी एग्री ना होने जैसी पर्सनालिटी का प्रदर्शन करते हैं। ये भी एक अशोभनीय भाषा के उपयोग का बड़ा कारण है। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जो कुछ भी उनका व्यक्तित्व है उससे ज्यादा दिखाने की प्रवृत्ति अगर किसी में है, तो निश्चित तौर पर वो अशोभनीय भाषा की मर्यादा का उल्लंघन करता है। आप किसी भी कंपनी में जाइए, कई बार आपका बॉस नियंत्रण खो देता है, गलत भाषा का उपयोग करने लगता है। ऐसा समय में कोई भी कर्मचारी उनसे बात करना नहीं चाहता। कई बार हंसी में टाल देते हैं कि बॉस आज अच्छे मूड में नहीं है, या बचने की कोशिश करते हैं। ये भाषा कब कंट्रोल में नहीं होती? उनकी शब्दावली पर नियंत्रण खो देना कई बार उनका कॉम्प्लेक्स है, जिससे कि वो ग्रसित हैं। एक मानसिकता है जिसमें कि वो हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं, दूसरों से हटके दिखाना चाहते हैं और वास्तविकता से पूरी तरह परे है। अगर वो वाकई सुपीरियर होते, उनके व्यक्तित्व में डेप्थ होती, उनके व्यक्तित्व में गंभीरता होती और वो चीजों को सही तरीके से समझने की काबिलियत रखते, तो निश्चित तौर पर वो सुपीरियर होते
वो श्रेष्ठ होते, लेकिन उनको भाषा पर नियंत्रण रखते हुए अपनी बात रखने का सलीका होता। तो अगर कोई लूज टॉक कर रहा है, गलत शब्दावली का प्रयोग कर रहा है, तो कई बार ये इस कारण भी हो सकता है कि वो मानसिक तौर पर अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है क्राइंग स्टबर्न चाइल्ड। कभी आपने देखा होगा कि एक रोता हुआ जिद्दी बच्चा जब किसी खिलौने की दुकान पर जाता है तो कोई भी खिलौने के लिए जिद करने लगता है, लेकिन कंपनी में किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में जब कोई ऐसा करता है तो वो एक रोते हुए जिद्दी बच्चे की तरह होता है, जो कई बार वो चंद्रमा को मांग रहा होता है, या कहने का मतलब ये है कि वो उस पोजीशन को हासिल करना चाहता है जिस पोजीशन के वो लायक नहीं है, लेकिन प्रतिक्रियात्मक तौर पर अपनी भाषा के माध्यम से, कई बार अपनी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी ये वो व्यक्तित्व है जो गुस्सा जाहिर करता है, एक रोते हुए जिद्दी बच्चे की तरह। डिजर्विंग कैंडिडेट किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में आसानी से अपनी पोस्ट को हासिल कर लेते हैं। उन्हें किसी तरह का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होती है, ना वो कभी अपनी भाषा पर नियंत्रण खोते हैं, पेशेंस के साथ अपनी काबिलियत में इजाफा करते हैं और अपॉर्चुनिटीज जो उनके सामने आती हैं उसी के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर पर, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखते हुए पेशेंस के साथ मौके का इंतजार करते हैं। अपॉर्चुनिटीज जब भी उनको मिलती हैं, जब भी उनको ऐसा मौका मिलता है, सारी अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखते हुए, सारे मौकों को ध्यान में रखते हुए और अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करते हुए ऐसी पोस्ट को हासिल करने की कोशिश करते हैं जिसमें कि भाषा निश्चित तौर पर एक अहम भूमिका अदा करती है। गिव रिस्पेक्ट, हैव रिस्पेक्ट। हम सभी अपने फोरफादर्स से, अपने पूर्वजों से ये सुनते आए हैं कि रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जिसको कि आप कभी भी पैसे से खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए अगर आप किसी से सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको सम्मान देना सीखना होगा। ये भाषा के माध्यम से सबसे पहले प्रदर्शित होता है। दूसरी बात होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो अगर आपकी भाषा खराब हुई, आपने अशोभनीय भाषा, गलत शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया, तो ना तो कोई आपकी बॉडी लैंग्वेज देखने के लिए इंटरेस्टेड होगा और ना ही आपकी पूरी बात सुनने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड होगा। तो अगर आप सम्मानित व्यक्ति की तरह एक सम्मानित पोजीशन, फिर वो चाहे कहीं भी हो, किसी समाज में, किसी कंपनी में, किसी ग्रुप में, किसी पॉलिटिकल पार्टी में हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपनी भाषा पर हमेशा नियंत्रण रखना होगा। भाषा का नियंत्रण आपके व्यक्तित्व का परिचायक है। भाषा की गंभीरता, अच्छे शब्दों का चयन, लोगों को सम्मान देना, अपने से बड़े उम्र के लोगों के लिए कौन सा शब्द आप उपयोग कर रहे हैं, इसके लिए आपकी सजगता आपको सम्मानित व्यक्ति का दर्जा दिला सकती है। अगर आप भाषा पर नियंत्रण खो देते हैं तो निश्चित जानिए, ना ही आपका कोई सम्मान बचता है, ना ही आपकी कोई पोजीशन बचती है और ना ही आपको कोई सुनना चाहता है। आपका मूर्खतापूर्ण व्यवहार, आपकी मूर्खतापूर्ण भाषा आपको लोगों की नजरों से गिरा देती है। तो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपके साथ ही, मेरे चैनल पर जाइए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों के साथ डिस्कस कीजिए। कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि भाषा किस तरीके से आम जिंदगी में भी महत्वपूर्ण